तो ये स्वरूप जो मिला है मुझे, वो कौन सा स्वरूप मिला है? ये तो मुझे अभी नाम मिला ना, इस भाव में नाम मिला। उसके पहले में क्या था? बस ये ना सोचना ही वो अज्ञानता है कि पहला मुझे कोई अलग नाम मिला था, ये जब खत्म हो जाएगा तब वापस मुझे कोई अलग नाम मिलने वाला है। क्या मैं हमेशा निधि दर्शना रहने वाली हूं? बस ये 30, 40, 50, 60 साल तक मैं जो नाम लेके आई हूं वो नाम मेरे पास है, लेकिन उसके पहले क्या था, उसके बाद अब क्या होगा? बस ये मेरे देह को मिली हुई जो नाम है ना, वो नाम को लेबल लेके हम घूम रहे हैं कि मैं कौन, मैं मतलब मैं आत्मा नहीं, मैं फलाना नाम। फोटो कोई आपको दिखा दी जाए, कोई भी फोटो, और वो ये फोटो किसका है? ये फोटो मेरा है। नाम को मैंने मेरा माना, फोटो को मैंने मेरा माना, लेकिन आत्मा की जो सत्य हकीकत में जो अवस्था थी वो अवस्था नहीं। नामधारी और रूपधारी व्यक्तित्व को मैंने मैं बोला। वो आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है तो उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निरंजन है, वो निराकार है, वो मेरा शुद्ध बुद्ध स्वरूप वाला आत्मा है, वो अनामी आत्मा है, वो अरूपी आत्मा है। एक रूप प्राप्त हुआ है, उसको एक नाम प्राप्त हुआ है, एक शरीर का आकार प्राप्त हुआ है वो आत्मा को। अज्ञान और करुणा जो है ना, ज्ञान और करुणा है वो उसका स्वरूप है, लेकिन वो हमने कभी पहचानने की कोशिश नहीं करी, बस लेके बैठ गई। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। एक माला स्टार्ट तो करो, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 5 दिन नहीं होगा, 10 दिन नहीं होगा, एक साल में कभी तो एक दिन आएगा। कभी तो ऐसा दिन आएगा कि पूरी माला जो है वो पूरी माला बिल्कुल संसार का एक भी विचार मुझे नहीं आया, और अगर आता भी है ना विचार तो वो क्यों आता है पता है? क्योंकि हम संसार में इतने रचे पचे हैं। सामायिक कर रहे हैं तब शाम की चिंता होती है, दोपहर की चिंता होती है, दोपहर में पूजा करने गए तो वो शाम की चिंता लेके बैठे होते हैं। एक काम करते हैं ना तो वो काम में भी हम परिपूर्ण रूप से काम नहीं कर पाते, उसके आगे आगे की चिंता हो रही है। अस्तित्व का भान होगा ना तो मूर्छा जो होगी ना लगी हुई हमारे ऊपर वो मिटेगी, लेकिन अस्तित्व की प्राप्ति हम गवा बैठे हैं। और मैंने मेरा मान लिया सबको, जो भी पर पदार्थ थे, जो भी संबंध थे, वो उसको मेरा लगा। मैंने ये देह का संबंध जिसके साथ भी बंधा, बस वो सब भी मुझे मेरे लगे। वो देह में हूँ, देह में हूँ, इसलिए देह को जरूरी, जो भी कपड़े वो मेरे, मकान है वो मेरा, परिवार वाले हैं वो मेरे। और कपड़े में जैसे ही दाग लगा कीचड़ का, और फिर क्या हुआ? कसाया आया। कब आया? क्योंकि ये देह को मेरा माना, देह के ऊपर वाले कपड़े मैंने मेरे माने, इसीलिए कपड़े पर लगा हुआ दाग से हम व्यथित हुए। सब कुछ मेरा 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 बस। और अनेक के अंदर जब हम घुसे ना, इसलिए आत्मा जो एक है ना वो हमसे अलग नहीं हो पाया। मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा बस। और वो अनेक के बीच में रहे हुए हैं, और एकत्व रूपी जो आत्मा है ना वो यहाँ वहां भटकती रही बस। उसी के परिणाम में सहज स्वरूप जो है वो हम बिल्कुल भूल चुके, बिल्कुल भूल चुके। आजकल ऐसा दौर चलाएगा, आजकल है ना ये संसार से भटकना हो ना तो कहीं पे निकल जाओ, बस पहाड़ों पे निकल जाओ, कहीं नदियों में, नदी के पास बैठ जाओ, खुद को जानना है, खुद को पहचानना है। कब? ये जब संसार से थक गए ना हम तब तक। लेकिन जब पदार्थ सारे मेरे आसपास है, सारी अनुकूलताएं मेरे रूप अनुरूप चल रही हैं, तब वो विचार नहीं आता हमें। जो भी सुख दुख की संवेदना हो रही है वो संवेदना करने वाला मैं हूं, देह नहीं है। सुख दुख की जो कल्पना, जो अनुभूति होती है वो किसको होती है? देह को होती है, आत्मा को होती है। एक इंजेक्शन की सुई होती है ना, वो भी हमको एक आवाज जोर से हम कर देते हैं। एक पाँव के नीचे कोई हमको एक सिगरेट का कुछ जल गया ना पाँव के नीचे, अगर आ गया चलते चलते, तो भी हम क्या करते हैं? चिल्ला उठते हैं। वही मैं और वही वो, जब देह को पूरा का पूरा हम जब सुलगा देंगे पूरा का पूरा चिता में, जो एक सुई लगने में से भी हम चिल्ला उठते थे, उसी देह को पूरा का पूरा जब सुलगा देंगे तब कोई दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसी से पता पड़ा कि तब वो देह में आत्मा नहीं है, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता कोई। तो देह अलग और शरीर और आत्मा अलग। देह शरीर वो मैं नहीं हूं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। केवल एक आत्मा को एक है ना, एक हमने खोखा चढ़ाया हुआ है कि जो उसको जरूर है आकार देने के लिए, कि जब तक वो आत्मा मुक्त नहीं हो रही ना तब तक उसको कोई सहारे की जरूरत है, इसलिए सहारा दिया है। वो सहारा जो है वो हमें संभालना है, वो साधन है। उसको ऐसे नहीं कि नहीं संभालना तो चलो ऐसे तैसे रख दो, क्योंकि उसी से साधना होगी तो आत्मा कर्मों से मुक्त होगी।
लेकिन जितना संभालना है उतना संभालना है। मेरा घर, मेरा फर्नीचर, मेरी पेन, मेरी एक घड़ी, फर्नीचर वो मैं हूँ, गाड़ी वो मैं हूँ, घर वो मैं हूँ। तो ऐसे कभी बोला मैं गाड़ी, मैं फर्नीचर, मैं घर, मेरी घड़ी खराब हो गई, वो बोलते हैं तो मतलब प्राप्त हुई जो घड़ी वो अलग है और मैं अलग हूं। कि मेरे शरीर को आज ठीक नहीं है, मतलब मैं अलग हूं और मेरा जो है वो अलग है। कि मैं और आत्मा जो है वो पर पदार्थ नहीं है। बस ये सत्व का स्वीकार हमें करना है। तो सारी जो अनुभूति था ये आत्मा ने, अनुभूति आत्मा को ही होती है, देह को होती नहीं है। इसलिए बोला ना कि जब एक सुई चुभ जाती है तब हमें इतना दर्द होता है, और जब आत्मा बिल्कुल शरीर से निकल जाएगी और वो शरीर को जब चिता पर डालेंगे तब क्यों दुख नहीं होता? क्यों दुख नहीं हो रहा तब? क्योंकि उसमें आत्मा है ही नहीं, वो केवल अब शरीर रह गया। बस मेरा 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 करके हम आत्मा को हम भूल गए। इसीलिए एक है ना, कोई मैथमेटिक्स का कोई ऐसा आया आपके पास एग्जाम्पल में और एक गलती हो गई आपसे, मूल में एक गलती हो गई कि जहां पर प्लस करने में 142 हो रहे थे वो हमने 141 कर दिए, और फिर पीछे की गिनती जितनी होगी उसमें क्या होगा? सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मूल में हमने सबसे पहले जो शुरुआत थी ना वहां पर हमने गलती कर दी। ये सारे चीजों में से बचना है हमें। तो बस इतना जान लेना है कि मैं मतलब शुद्ध स्वरूपी आत्मा है। मेरा 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 जो भी हम कर रहे हैं ना वो विभाव है, वो विपरीत स्वरूप वाले हैं। फर्नीचर वो मैं नहीं हूं, मैं केवल आत्मा हूं। रह रहे हैं वो ठीक है, रहने को कोई संसार में रहने की मना कर रहे हैं या आपके कर्तव्य से आपको अलग करने की बात कर रहे हैं। आपका जो कर्तव्य है वो निभाओ, प्रेम पूर्वक निभाओ। जो जीवन मिला है उसको आनंद पूर्वक जियो, लेकिन अपने को अलग करके। वो पदार्थों में जो हमारी आसक्ति लग रही है ना, वो आसक्ति है जन, लगाव जो है ना, वो लगाव को खाली अलग कर दो बस। जो भी प्रतिबिंब हो रहा है ना, वो प्रतिबिंब पे हमको रति अरति नहीं करनी। एक अरीसे के सामने, कांच के सामने बहुत ही स्वरूप वाली एक रूपवती कन्या खड़ी हुई है, तो वो सुंदर स्त्री का जो प्रतिबिंब है वो कांच में आ रहा है, तो वो अरीसे को होता है कि वाह वाह क्या इसका रूप है, कितना मस्त है, कितना अच्छा लग रहा है। वैसी कोई प्रतिक्रिया वो कांच की होगी? और वो व्यक्ति हट गई वहां से, और वहां पे एक कुरूप व्यक्ति वहां पे खड़ी हो गई। बिल्कुल एक शरीर के अंगोपांग के कोई ठिकाने नहीं है, कोई सौंदर्य नहीं है, कोई रोग है जो वो शरीर पे निकला हुआ है। तब वो कांच को ऐसा लगेगा कि ये कौन आया? वो यहां से हट जाए तो अच्छा है सामने, ये कौन आ गया मेरे सामने? अरीसा का एक ही काम है, अच्छा आया बुरा आया, मेरे को केवल प्रतिबिंब दिखाना है बस। उस पे रति अरति मुझे करने जैसी नहीं है, बस हमारा वही काम है, अरीसे जैसा हमारा काम करना है। जो भी परिस्थिति हमारे सामने आई ना, कोई बात नहीं, आई तो मेरे कर्म के कारण आई है, उसको कर्म भुगत के ही मेरा कल्याण होगा। उसके अलावा मेरा होगा ही नहीं। वो मेरा आज अगर नहीं भुगतूंगा मैं, तो आगे जाके मुझे और कर्म बंद होंगे तो और मुझे भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये कर्म तो मुझे भुगतने ही पड़ेंगे। उस समय पर हमें अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करना। और कोई भी अच्छी बात अगर हमारे सामने आई ना, तब अति आनंदित होकर भी कर्म बंद नहीं करने। केवल ज्ञाता दृष्टा भाव हो रहा है, जो भी काम हो रहा है कोई बात नहीं। मैच चालू है, इंडिया पाकिस्तान खेल रही है, इंडिया जीत गई, अगर मैं यहाँ पे आनंद पूर्वक चिल्लाऊंगा, कुछ भी करूंगा, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देख लिया, जीत गई, हो गई बात खत्म। उसके बाद अगर उसके साथ हाँ तेंदुलकर बहुत अच्छा, यहाँ पे वो धोनी होता ना तो धोनी ने यहाँ पर छक्का मार ही दिया, इतनी बॉल सामने वाले ने अच्छी फेंकी थी, लेकिन इसको आती ही नहीं बॉल खेलने। जैसे अपने कितने ही 100 रन सेंचुरी बना दी हो। बस ये है ना, हम अपने आप को उस परिस्थिति में डाल के ही वो अशांति हम खड़ी कर रहे हैं अपने लिए। अगर उस समय पर हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन उस समय पर हमारे जो कर्म बंद हो रहे हैं ना, वो दिख नहीं रहे हैं। लेकिन जब भुगतने की बारी हमारे ऊपर आएगी ना, तब लगेगा कि मैंने ऐसे कितने कर्म बंद, कैसे कैसे कर्म बंद कर लिए, जो इतने दुख मेरे ऊपर आ रहे हैं। एकत्व की जब स्वरूप की चिंता करेंगे ना, तब वो शांति मिलेगी हमें। एक नमी राजा थे, और नमी राजा क्या मिथिलापति है, वो मिथिला का राजा। अखूट वैभव, इतनी स्नेहाल, इतनी प्रेम भरी वो इतनी रानियां उनके पास है, राज्य परिवार, इतना संपत्ति, इतना वैभव उसके पास। और महाराजा जो नमी है वो बीमार पड़ा, पूरे शरीर में इतनी जलन इतनी जलन हो रही कि उससे सहन ही नहीं हो रही है।
कितने अच्छे अच्छे राजवैद्य बुलाए, राजवैद्यों के उपचार चालू किए, और वो कोई उपचार काम नहीं आ रहे उसके शरीर के लिए, और उसको शीतलता के अनुभव नहीं हो रहा है, वैसी कोई दवा नहीं हो रही। एक राजवैद्य ने कहा कि उत्तम प्रकार का जो चंदन आ रहा है ना, वो चंदन लाओ, वो चंदन को घिसो, बहुत घिसो, और उसका जो लेप हो रहा है ना, वो लेप राजा के शरीर पर लगाओ, तब उसको शीतलता का अनुभव होगा। चंदन के टुकड़े मंगवाए बहुत सारे, वेदना दूर करने के लिए पूरा राज्य जो है वो लगा पड़ा है कि क्या करें जो राजा की जलन दूर हो जाए। एक एक रानी है ना, एक एक चंदन का टुकड़ा ले लिया और चंदन जो है वो घिसना चालू किया। अब राज रानी थे ये तो सारी, पटरानी और महारानियां थे। अब क्या होगा, आभूषण तो शरीर में पहने हुए होंगे, इतने कंगन, रत्न कंकन सारे पहने हुए थे उन्होंने हाथ में, और रत्न जड़े हुए ऐसे हर एक रानियों के पास पहनी हुई है, और वो रानियां चंदन घिस रही है, चंदन घिस रही। अब जब बीमार होते हैं ना कोई भी व्यक्ति, तो वो क्या होता है, वो आसपास आवाज हो रही है ना, भी शांति रखो, थोड़ी टीवी की आवाज कम कर दो, मेरे से सहन नहीं हो रही है, ये होता है कई बार कि तब हमको शांति। अगर सर दर्द भी हो गया ना, तो भी हम किसी के जोर से बोलने की जो आवाज है ना, वो भी हम आवाज सहन नहीं कर सकते हैं, और वो भी एक साथ इतनी रानियां चंदन घिस रही है, तो वो तो खनकेगी एक दूसरे से और वो आवाज आएगी, लेकिन वो खनकने की आवाज भी राजा से सहन नहीं हो रही है। राजा बोल रहे कि इतनी आवाज क्यों हो रही है, शांति रखो थोड़ी, इतनी आवाज मेरे से सहन नहीं हो रही है। सेवा में रहे हुए मंत्री सर और वगैरह कहते कि राजन, ये आवाज और किसी की नहीं, लेकिन आपको साता मिले, इसलिए सारी रानियां जो है वो चंदन घिसने में लग गई हैं, और चंदन घिसते घिसते जो उनके कंगन है ना, वो एक दूसरे से टकराने के कारण वो आवाज आ रही है। अभी वो चंदन का लेप लेके आएंगे ना, अभी आवाज शांत हो जाएगी। थोड़ा समय हुआ, वो थोड़े समय के बाद आपको वो फिर परेशानी नहीं होगी। राजा की जो वो आवाज है वो दर्द भरी, वो रानियां सुन रही है। रानियां आई तुरंत, बोला कि क्या हुआ, क्योंकि उनकी वेदना शांत करने बैठी है ना, उनकी एक आवाज जो है ना, वो राजा की आवाज सहन नहीं कर पा रही। रानियां बोले कि क्या हुआ, अब कौन सा दर्द उठा। तो रानियों को बोला मंत्री ने कि आपके जो कंगनों की आवाज आ रही है ना, उससे वो राजा व्यथित हो रहे हैं। और जो ये सारी रानियां थी, तो उसने बोला वो विचक्षण थी, एक काम करते हैं, सौभाग्य की निशानी है, उसलिए एक एक कंगन केवल रखते हैं और बाकी के कंगन जो है वो उतार देते हैं। और फिर घिसने लगी और आवाज बंद हो गई। अब राजा ने वापस बोला कि चंदन तो अभी तक आया नहीं, तो चंदन घिसना बंद हो गया, क्यों, आवाज क्यों बंद हो गई। आवाज आ रही थी तो अब लगा कि आवाज क्यों आ रही है, अब आवाज बंद हो गई तो बोले कि आवाज क्यों नहीं आ रही। है बस संसार की यही करुणा है, जहां पे भी कुछ हुआ हमें ये करो तो भी टेंशन, वो करो तो भी टेंशन। राजा ने वापस मंत्री स्वर को पूछा कि ये आवाज क्यों बंद हो गई, चंदन घिसना बंद कर दिया क्या। मंत्री स्वर ने कहा कि ना, चंदन घिसने की विधि तो चली रही है। तो बोले आवाज क्यों नहीं आ रही इतनी। तो बोले कि चंदन जब घिस रहा था पहले, कि रानियों के हाथ में बहुत सारे कंगन थे और वो टकराने से आपको आवाज आ रही थी और आपको अशांति हो रही थी, और आपको अशांति ना हो, साता मिले, इसलिए ये आपकी रानियां जो है उन्होंने सारी कंगन जो है वो कंगन निकाल दिए और केवल एक एक कंगन उन्होंने पहना है। इसीलिए वो एक दूसरे से अब टकराती नहीं है। नहीं टकराने के कारण, पहले अनेक थी इसलिए टकरा रही थी, अब एक एक आई इसलिए आवाज बंद हो गई, और अभी वो लेप लेके आ जाएंगे। अब नमी राजर्षि के मन में एक जबरदस्त चिंतन चालू हो गया। बिस्तर में पड़े हुए राजा विचार कर रहे हैं, बोले कि जब तक बहुत थे, अनेक कंगन थे, तो टकराव उसी में चल रहा था। अब जैसे एक कंगन आया तो अब टकराव बंद हो गया। ये संसार में भी अनेक के टकराव से ही मैं भटक रहा हूं। जब एक होगा तब वो टकराव बंद हो जाएगा, कि एकत्व को प्राप्त करेंगे तभी वो सच में शांति मिलेगी मुझे। और एक मुझे, मेरा आत्मा एक है, अनेक के साथ मैं घिरा हुआ हूं ना, इसीलिए मुझे अभी दुख की प्राप्ति हो रही है। चंदन आ गया, चंदन का लेप भी घिस गया, वो दाह जो है वो खत्म भी हो गया, जलन खत्म हो गई पूरी। लेकिन वो बिस्तर में पड़े पड़े वो बस जीवन का मार्ग जो है ना वो निश्चित करने बैठ गए, कि बस अनेकत्व के ख्याल में मैं अभी तक वो मैं भटकता रहा। ये मेरा राज्य, मेरी रानी, मेरी संपत्ति, मेरा महल, मेरी संपत्ति, मेरी सत्ता, और ये सब में मैंने मैं पना डाल दिया था। लेकिन वो मैंने सोचा नहीं, इतनी चिंताएं करी मैंने, लेकिन पता नहीं कि आज जो मुझे दुख में से पसार होना पड़ा वो मुझे एक को ही पसार होना पड़ा। बस अब एकत्व में शांति है, मुझे एकत्व साधना है अब, कि मेरी आत्मा जो है वो, मेरी आत्मा एक, केवल एक है। अब जो अनेक का पथराव डाल के मैं बैठा हुआ हूं ना, वो सारा जो पसारा करके मैं बैठा हुआ हूं, वो पसारा मेरे को खत्म करना है। और संसार के त्याग का उन्होंने निर्णय ले लिया।
और एकत्व स्वरूप को प्राप्त करने के लिए वो निकल पड़े। वो महाराजा नमी राजा मिटके और नमी राजर्षि बन गए, वो साधु हो गए और साधना के मार्ग पे चढ़ गए। कितने पदार्थों के बीच में हम जी रहे हैं। एक पदार्थ अगर कम हो गया ना तो वो उसके बिना यहाँ से घर जाना हो और ऑफिस जाना हो ना, तो अगर स्कूटर और गाड़ी अगर खराब हो जाए ना तो भी हम व्यथित हो जाते हैं, तो भी चिंता हो जाएगी कि एक पदार्थ के बिना संसार में हमें चल नहीं सकता। कि हम पदार्थ के ऊपर कितने पराधीन है, वो सोचो। इतने कि कोई अगर हमसे अलग हो गया, पदार्थ अगर हमसे छूट गया तो भी हम जी नहीं सकते। बस अनेक में अशांति, एक में शांति।